नीचे भी हो, बट मार्केट प्राइस अगर एक्सपीरियंस लर्निंग कब बड़ा होगा तो बड़ी होगी। अभी आपको एक एक्विजिशन मर्जर की बात याद आई तो एक बात बता देता हूँ। फ्यूचर रिटेल का अपन केस कर रहे थे, बड़ी धोखेबाज कंपनी है, मैं कभी भी फ्यूचर रिटेल को सीरियसली नहीं लेता हूँ, ठीक है। किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल जो कंपनी है ये हमेशा से एक गलत बेस पे बनी हुई कंपनी है। इस कंपनी का ना जो इसका बेसिक फिलॉसफी है, जो इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। मैं तो पहले भी जब लोग किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल और बिग बाजार को इतना पढ़ाते थे, मैं तब भी कहता था, 3 साल 4 साल से लगातार कह रहा हूँ कि ये डूबता हुआ नाव है, कभी भी डूब सकता है। अभी देखो एक नया ट्विस्ट आया है उसकी स्टोरी में। एक्विजिशन किया 24,700 कुछ करोड़ में, उसका एक्विजिशन किया था 773 करोड़, 24,773 करोड़ आई थिंक, यही यही आंकड़ा था। तुम लोगों को मैंने पूरा रिसर्च करके दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL के साथ उसका मर्जर हुआ। उसके बाद क्या था, उसकी एक कंपनी थी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड, जिसमें 49% अमेजॉन का, किसका, अमेजॉन का 49% स्टेक था। और दोनों का जो आपस में एग्रीमेंट था वो कहता था कि जब भी फ्यूचर रिटेल कल को अपनी कंपनी को बेचेगा मान लो, तो उसमें बिडिंग करने का पहला राइट किसके पास होगा, अमेजॉन के पास होगा। किसके पास होगा, अमेजॉन। बिकॉज जो बड़ा रिटेलर है आज वो आप में पैसे लगा रहा है, कल को मान लो तुम अपना लिक्विडेट करना चाहते हो, डाइवेस्ट करना चाहते हो, तो तुम फर्स्ट राइट किसको दोगे, रिटेल को दोगे, मतलब अमेजॉन को दोगे, amazon.com को दोगे। पता है क्या हुआ, यही है। देखो इन्होंने सारी चीज़ों को बाईपास किया, बाईपास करने के बाद धीरे से उन्होंने रिलायंस को बेच दिया। उनको लगा कि अभी इन्फ्लुएंस में है, पावर में है, सत्ता में है, तो इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो ये अपने आराम से ये गेन कर जाएंगे। बट क्या हुआ, सिंगापुर की एक आर्बिट्रेशन की ट्रिब्यूनल थी, उसने समझौता कराने वाली ट्रिब्यूनल है, उसने एक जजमेंट दिया। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम में ऐसी बातें लिख देना जो तुम ब्रह्म सत्य मान लो। तो क्या हुआ, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो। मैं थोड़े से ऐसे हिंदी का इस्तेमाल करूं कहीं कन्फ्यूज़न हो, वैसे ज़्यादातर बच्चों को हिंदी के टर्म्स मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ये स्टोरी बाद में बताऊंगा। तो क्या होता है, मैं इंग्लिश भी प्योर बोलता हूं, हिंदी भी प्योर बोलता हूं, कोशिश करता हूं। हाँ बस एक्सेंट हिला हुआ है मेरा, ठीक है, वो मदर टंग से आता है, वो कुछ नहीं कर सकता मैं, वो मेरे बस की नहीं है, और उसमें मैं इतना काम करने के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा हुआ कि वो ट्रिब्यूनल ने, सिंगापुर के ट्रिब्यूनल ने उस पर रोक लगा दी, ठीक है, कि नहीं भैया ये तो ये जो एक्विजिशन किया है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में बिल्कुल गलत है। फिर इंडिया में वो केस, तो वहाँ से तो रोक दिया अमेजॉन को, सॉरी फ्यूचर रिटेल को, कि आप अमेजॉन को नहीं, अमेजॉन के अलावा आप किसी और को बेच रहे हो तो पहला राइट आपको अमेजॉन को देना पड़ेगा, ठीक है जी। डिसीजन आ गया इंडिया में, हाई कोर्ट में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का मामला हाई कोर्ट में गया, दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फेवर में डिसीजन दे दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल वेंचर लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल के फेवर में दे दिया। उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जिसके तहत गवर्न होता है, उसके अंदर एक कमीशन बनता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसने बोला कि इसमें एंटी कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है। इसी को दुनिया के दूसरे देशों में कॉम्पिटिशन लॉ को, कॉम्पिटिशन एक्ट को हम एंटी ट्रस्ट लॉज कहते हैं, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ये एक ऐसी चीज है, हाँ नहीं, हेल्दी कंपटीशन, प्रोमोट्स कंपटीशन नहीं, प्रोमोट्स हेल्दी कंपटीशन, प्रोमोट्स ट्रस्ट बेस्ड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। तो कैसा हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी क्या कह दिया कि नहीं, इनका जो डील है ये फेयर डील है। देखो कैसे होते हैं सिस्टम, जब सिस्टम में आपकी पकड़ होती है, सत्ता आपके फेवर में होती है, सब कुछ आपके, बिजनेस के रूल्स बदल जाते हैं। ये इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है। नज़र बदले, नज़ारे बदले, मौसम के इशारे बदले। मैगी का केस क्या था, मैगी का केस कुछ नहीं था साहब, ऐसा ही एक पॉलिटिकल सा केस था, बट अपन उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। देखो हर एक दोस्त जरूरी है। जब तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हो तो क्या तुम्हें लगता है सिर्फ बिजनेस पढ़ रहे हैं? नहीं, अपन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, अपन सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। देखो ना, अभी हर्मन एबिंगॉस कौन था, साइकोलॉजिस्ट था। एक साइकियाट्रिस्ट को पढ़ रहे, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रहे, साइकियाट्रिस्ट इज डिफरेंट, ठीक है। तो अपन हर तरह ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल रीजन से भी फर्क पड़ता है, आज ही पढ़ाऊंगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ज्योग्राफिकल कवरेज की बात करता है वो, ज्योग्राफिकल लेन देन है उसमें बहुत सारी। आप बिहेवियर भी पढ़ते हो, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हो, यहाँ आप ह्यूमन रिलेशंस पढ़ते हो। अभी आज देखना, आज के क्लास में मैं उन सब चीज़ों का जिक्र करूंगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको हरी झंडी दे दी चारों तरफ से। रिलायंस, और अभी रिलायंस अंबानी के सामने किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले, परसों सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब पढ़ लो केस स्टडी, ठीक है।
तो ध्यान रखना, उसने भी कहा कि सिंगापुर का जो डिसीजन है वो कंसिडरेबल डिसीजन है। अगर आपके एग्रीमेंट में कुछ भी ऐसा था जिसमें आपको फर्स्ट राइट आपके एग्जिस्टिंग 49% स्टेक होल्डर को देना था इन वन ऑफ योर सब्सिडरी कंपनीज रिलेटेड टू रिटेल, देन यू हैड टू हिम। इफ यू हैव नॉट गिवन देन देयर विल बी सम अदर वे। तो अभी सर वो वाला जो मर्जर एक्विजिशन था वो होल्ड पे आ गया है, तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कितना कितना फ़र्क पड़ता है। और सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा था कि ज़िंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, सीए किया, नौकर हुए, शादी किया और फिर बेचारे मर गए। आज कुछ लोग, और ये प्रैक्टिकल सम भी किया था, ज़्यादा लोग प्रेजेंट है क्लास में। मुझे लगता है लाइव क्लास का वो बैकअप नहीं आया, इसीलिए सारे सोच रहे लाइव ही देख लें। नहीं बेटा, लाइव देखो, लाइव के अपने मज़े होते हैं और लाइव के अपने फ़ायदे होते हैं। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात मेरे को याद आई, मैं 3 दिन से सोच रहा था मैं बोलूँगा। ऐप के ऊपर सेंटर वाले तो नॉर्मली आते हैं क्योंकि सेंटर वाले को, हाँ नहीं बेटा कोई बात नहीं, अच्छा फीवर था वो दैट इज़ डिफरेंट। तुम्हारा एक केस, एक बंदे का केस हो सकता है मयूख। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, सेंटर वालों को तो बैकअप मिलता नहीं, तो उनको तो लाइव देखना होता है। देखो सारे आ जाते हैं एकदम टाइम से और सारे लास्ट तक रहते हैं, उनको तो टेंशन नहीं है। जिनके पास बैकअप होता है वो सोचते हैं अच्छा अब 1.5-2 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटे हो गए, अब सर पका रहे हैं, निकलते। ठीक है, आई गॉट इट। ध्यान से सुनो, क्या करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बाद में आप बैकअप इसलिए भी देखते हो कि आप उसको 1x, 1.5x, 1.8x पे करके फटाफट सोचते हो हमने देख लिया। डोंट डू दिस मिस्टेक एवर इन एनी सब्जेक्ट, मार्क माई वर्ड्स। 1.8 वाला 1.8 की तरह ही समझता है, 1.5 वाला 1.5 की तरह ही समझता है। बहुत सारी बातें क्लास में होती हैं, वो सारी काम की होती हैं। ये मूवी नहीं है कि चल यहाँ म्यूजिक से सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग को स्किप कर देते हैं। यहाँ अगर सॉन्ग भी चलेगा उसका कुछ खास मतलब होगा। आपको 1 पे नॉर्मल स्पीड पे आपको लेक्चर देखना चाहिए। ऑलरेडी लेक्चर बहुत स्पीड में होती है, ग्रास्प भी करना होता है, राइटिंग भी करनी होती है। डोंट डू दिस मिस्टेक नाउ। आपके एग्ज़ाम वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा कि फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिसंबर में अनाउंस हुए, उसमें जो डेट आई है उसमें दिसंबर आया है। तो ये इंस्टीट्यूट मान के चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आगे जाएंगे। डोंट डू दिस मिस्टेक। जुलाई हुआ है तो अगला भी थोड़ा आगे जाएगा। विद दिस अजम्पशन रिलैक्स होके पूरी तैयारी करो, और 15-20 दिन आगे नहीं भी जाएगा तो अपन टाइम से कंप्लीट करने वाले हैं। अभी जब फुल कोर्स कर रहे हो तो उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करो विदाउट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न। डोंट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न। मूव ऑल द स्टोन्स एट दिस मोमेंट। बाद में नहीं तो वो किडनी में प्रॉब्लम करेगा, किडनी मतलब दिमाग में। ठीक है, यस हाँ जाएगा, जाएगा ही जाएगा, मतलब ही नहीं बनता कि नहीं जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब बैठ जाना कि अच्छा आगे जा रहा है अब चलो सर क्लास तो कल से देखनी बंद, अब अच्छा अब देखेंगे सर लास्ट में, अब चल रहे कॉस्ट, अब फिनेंशियल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, चलो अच्छा एग्जाम आगे जा रहा है, EIS बाद में देख लेंगे। वो बाद में नहीं आता भाई, बाद में नहीं आया किसी का आज तक। ठीक है, चलो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप लिमिटेड का हमने ये करा था कि सर BCG मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें हमने 4 बातें करी थी। क्या करा था सर, एक एक्सिस पे हमने बिजनेस ग्रोथ रेट रखा था, दूसरे पे